हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5। तो अब आप लोग कहिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 काहे नहीं बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका टाइप अलग है। तो उसका जो टाइप अलग है, इसके लिए हम अगला जो वीडियो बनाने वाले हैं उस वीडियो में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे और साथ में उदाहरण पहले बताएंगे, क्योंकि आपको उदाहरण बता दिया जाएगा उस क्वेश्चन के टाइप पर, तो आप जो है उस क्वेश्चन को अच्छा से बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहाँ हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि हमको पूछ सकता है धनात्मक जो है हमारा पूर्णांक। सबसे पहले बोले थे धनात्मक पूर्णांक पूछेगा या धनात्मक विषम पूर्णांक पूछेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछेगा या धनात्मक सम पूर्णांक पूछेगा। हम आपको इसके पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का जो 2 से विभाज्य नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे किस प्रकार, तो आप लोग को बताया गया है पहले ही वीडियो में कि सबसे पहले उसमें किस तरह से लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ लिखना है हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे जो है कॉमा देकर के लिखेंगे a एवं b 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहां जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा r और हमारा जो है r से बड़ा होगा b। यहाँ जो है यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। यह एग्जाम में इस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो हम चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्ट बिना ज़्यादा आपका समय बर्बाद किए इसको बताते हैं। तो देखिए हमारा जो है यहाँ a बराबर bq + r जो है हमारा यहाँ सूत्र है। तो हमको सबसे पहले हम बता दिए हैं आपको कि किसी भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, कैसे भी इस जो चैप्टर से पूछेगा, तो वहाँ हमको क्या दिया रहेगा, b का मान जो है हर क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि b बराबर कितना 6। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि माना b बराबर 6, यहाँ पे हम यही लिखेंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा हमारा a बराबर b का मान हमारा क्या हो गया 6, तो 6q + r, जहां हम क्या करेंगे 0 से बड़ा या बराबर होगा हमारा क्या r, लेकिन उससे बड़ा जो हमारा b है, तो b की जगह क्या हो गया, अब हमारा b की जगह पर 6 हो गया। तो अब यहाँ हमको यहाँ एक दिमाग लगाना है, यही जो है हमारा सबसे बड़ा खेला है। यहाँ करना क्या है, हम यहाँ करेंगे अब r का मान हमको यहाँ से निकाल लेना है। देखिए यहाँ जो हमारा b है वह a तो हमको निकालना है, आपको शुरू से ही पता है। तो b हमको जो है r से कभी भी b बड़ा होता है। तो b को हम करेंगे यहाँ पे 0 से हम यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक जो है हम लोग यहाँ 5 तक ले सकते हैं, लेकिन 6 को क्यों नहीं लेंगे, 6 को इसलिए नहीं लेंगे कि वो हमारा क्या है b है। तो 6 जो हमारा b है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा r होगा, जो शेषफल होगा, कभी भी हमारा भाजक से कम ही होगा। तो हमारा रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। क्या होगा हमारा रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको यहाँ करना क्या है, 5 केस बनाना है। क्या करना है, 5 केस बनाना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, केस नंबर 1 में हमारा करेंगे क्या, लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 0 हो तो यहाँ सूत्र क्या है हमारा a बराबर 6 bq + r है। सूत्र तो हमारा a बराबर bq + r है, लेकिन हमको यहाँ a बराबर 6q + r के जगह पर रखना है। तो a बराबर यहाँ 6q जिस तरह और r के जगह पर क्या रखना है, हमारा 0 रखना है। तो 0 रख दिए हम। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर हम यहाँ एक और हम स्टेप ले लेते हैं, आगे करेंगे a बराबर 6q, यहाँ +0 तो हट जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसमें 2 से भाग लगा दें तो लगेगा कि नहीं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस तरह आपको जो है एग्जाम में लिखना नहीं है, बट हम यहाँ पे आपको बता दिए। तो यहाँ हमारा जो है a बराबर 6q हो गया। तो यहाँ लिखेंगे
6 क्यूब 2 से भाज्य है। 6 क्यूब 2 से भाज्य है। क्या लिखेंगे? 6 क्यूब 2 से भाज्य है। अतः यह समपूर्णांक है। अतः यह समपूर्णांक है। तो ये है हमारा केस 1। अब यहां से हम करते हैं केस 2 सोल्व। तो यहां करते हैं केस 2 सोल्व के लिए हम जब रखेंगे, जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो, जब अब यहाँ पे रखेंगे क्या, a बराबर b क्यूब, तो b की जगह पर हम रखे क्या है 6 क्यूब, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 करेंगे। तो जब r की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो है भाग लगेगा। यहाँ जो है हमारा स्टेप फर्स्ट में ही जो 2 से विभाजित नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है। 2 से भाज्य नहीं है। 2 से भाज्य नहीं है। अतः 6 क्यूब प्लस 1 विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। चलिए अब केस जो हमारा 3 होगा, केस 3 किस प्रकार से होगा, इस तरह लिखेंगे, जब r बराबर 2 हो तो, जब r बराबर 2 हो तो, जब अब हम क्या करेंगे, r का मान 2 रखेंगे, तो हमारा जो है a बराबर 6 क्यूब प्लस यहाँ 2 होगा ना। यहाँ जब r के जगह पर हम 2 रखेंगे तो यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। a बराबर यहाँ हम जो है 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ बच जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, बच गया ना हमारा। तो 3 क्यूब प्लस जो है हमारा 1 हुआ कि नहीं, और यहाँ पे हम कॉमन भी नहीं लेते तो यहाँ इस प्रकार ही होता। अगर यहाँ हम कॉमन भी नहीं लेते, हमको यहाँ क्योंकि पूछ रहा है 6 क्यूब, तो 6 क्यूब में हमको कॉमन नहीं लेना है, तो हम करेंगे क्या, 6 क्यूब प्लस 2 है, तो 6 क्यूब प्लस 2 हमारा जो, अगर इसमें हम 2 से जो है भाग करेंगे तो 2 एकम 2 2 3 6 अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से जो हमारा है ना कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 2 2 से भाज्य है। 6 क्यूब प्लस 2 2 से भाज्य है। अतः 6 क्यूब प्लस 2 समपूर्णांक है। क्या है? समपूर्णांक है। केस हमारा क्या हो गया 3। अब लिखेंगे केस 4। यहाँ पे करेंगे क्या, केस 4। केस 4 में हमको क्या करना है, जब r का मान, जब r बराबर क्या हो, r बराबर हम रखेंगे यहाँ पे, अब 2 रखे थे ना, 3 रखेंगे, तो 3 रख दिए, तो यहाँ करेंगे क्या, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3 हो गया ना, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। तो अब यहाँ पे हमारा जो है भाज्य है जो होगा, भाज्य तो कभी होगा ही नहीं यहाँ, क्योंकि प्लस में 3 है। तो यहाँ हमारा जो प्लस में 3 है तो इसको हम कर सकते हैं ना, यहाँ हमारा जो प्लस में 3 है 6 क्यूब प्लस 3, तो यहाँ भाज्य नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 6 क्यूब प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है। 6 क्यूब प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है। अतः क्या करेंगे, अतः 6 क्यूब प्लस 3 जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। तो ये हमारा जो है केस 4 हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या, केस 5 करेंगे। तो केस 5 के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्योंकि नीचे जो है जगह नहीं है, तो यहाँ पे केस 5 रखेंगे। जब r बराबर क्या रखते हैं, अब यहाँ r बराबर 4 रखते हैं, तो जब r बराबर 4 होगा तो a बराबर क्या होगा 6 क्यूब प्लस 4। तो यहाँ जो है हमारा 2 से भाज्य हो जाएगा। यहाँ से 2 से हमारा भाज्य होगा, यहाँ हो जाएगा ना, जब 4 है प्लस में तो यहाँ 2 से हमारा भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या, लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 4 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है। अतः क्या करेंगे, अतः 6 क्यूब प्लस 4 समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। तो हमारा ये हो गया केस 5। अब लास्ट जो हमारा केस है केस 6, तो इसमें करेंगे क्या, जब r का मान जो है 5 रखेंगे, तो यहाँ करेंगे फिर a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या कि 6 क्यूब प्लस 5
क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। अतः करेंगे अतः 6q + 5 विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। 6q + 5 विषम पूर्णांक है। देखिए तो हम लोग को इसमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1। तो हमारा देखिए जो है केस किस में आया है, 6q + 1। तो यहाँ केस 2 में देखिए यहाँ 6q + 1 आया है, 6q + 1 आया है, तो ये विषम पूर्णांक है, इसमें हमको सिद्ध करना था। उसके बाद कह रहा है 6q + 3। तो 6q + 3 कहाँ आया है, देखिए यहाँ, तो 6q + 3 यहाँ आया है, तो ये हो गया एक। उसका 6q + 5 हमको कहा है, तो 6q + यहाँ हमारा 5 हो गया। तो इसी प्रकार जो है इसको हम लोग को सिद्ध करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ आपको समझने लायक बात जो है, यहाँ कह रहा है कि अब वर्ग कह दे रहा है उसी का, और 3m + 1 या 3m + 1 का जो है 3m या 3m + 1 के वर्ग का जो है वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो अब हम लोग को पूछ दिया है, यहाँ कह रहा है वर्ग यानी उसका स्क्वायर करके बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सेम उसी तरह क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल में उसी प्रकार लिखेंगे। आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ करेंगे क्या, a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि, अब यहाँ से करेंगे क्या, a = bq + r, जहाँ क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है r, लेकिन उससे बड़ा क्या होता है b। तो हमारा इस प्रकार जो है लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमको 3m कह रहा है, यहाँ कह रहा है क्या, तो हमको यहाँ मान क्या दे दिया 3, b का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं माना, क्या कर सकते हैं, माना b = 3। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते हैं, a = 3q + r। अब यहाँ करेंगे, हमारा यहाँ सबसे बड़ा खेल यहाँ हो गया, यहाँ कि 0 से बड़ा r या उससे बड़ा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि b के जगह पर हम लोग 3 किए हैं। तो यहाँ आपको एक दिमाग लगाना है, क्या करना है, यहीं पे तो आपको जो है रिमाइंडर लगाना है, लेना है। तो r बराबर क्या कर सकते हैं 0 1 2, क्योंकि 3 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यह जो है बराबर नहीं है। यहाँ पे जो 3 है वह 3 तो जब है सबसे ज्यादा है, लेकिन a से कम है, एक सबसे ज्यादा होता है, और b जो होता है वह r से जो है ज्यादा होता है। तो हमारा रिमाइंडर ही पूछ रहा है, तो रिमाइंडर हम 1 0 1 2 3 कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, सेम उसी प्रकार जो है क्वेश्चन को करेंगे। अब करेंगे क्या, जब r = 0 हो, तो जब r = 0 हो तो करेंगे क्या, a = bq + r। तो हम लोग को जो है r के मान क्या रखना है, r का मान यहाँ पे 0 रखना है, b का मान हमको 3 दिया है। अब क्या रहा है कि इसको जो हम लोग को स्क्वायर करना है, सबसे पहले इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो a = 3q हो जाएगा। अब यहाँ हम यहाँ जो है क्वेश्चन में लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ आप लिख दीजिएगा वर्ग करने पर। तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं, उसके बाद आपको बार बार लिखना है। तो यहाँ करेंगे क्या कि दोनों तरफ हमको वर्ग करना है, तो a² हो जाएगा, और यहाँ बराबर 3q का स्क्वायर। अब हम लोग को इसका स्क्वायर निकालना है, तो बराबर a² बराबर क्या होगा 3 तिया 9। अगर 3 को हम 2 बार गुना करते हैं, 3q गुने 3q करते हैं, तो 3 तिया कितना हो जाता है हमारा जो 9, अब q गुना q करेंगे तो q²। तो हमारा क्या हो गया 9q²। अब हमको यहाँ एक दिमाग लगाना है, क्या करना है, a² बराबर 9q को हम लोग इस प्रकार तोड़ सकते हैं 3 × 3q, क्योंकि हमको 3 जो है क्वेश्चन में लाना है, तो 3q² कर सकते हैं। और जो यहाँ 3q² है उसको हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि 3q² बराबर m माना, यहाँ लिख देंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो
ए स्क्वायर बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर बराबर 3m, क्योंकि यहाँ पे तो हम 3q स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। तो हमारा जो है एक जो है यहाँ स्टेप क्लियर हुआ। अब दूसरा स्टेप हमारा यहाँ है केस 2 में हम लोग को करना है जब r बराबर क्या करना है 1 करना है। तो जब r बराबर 1 हो तो लिख सकते हैं, जब r बराबर 1 हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे क्या, a बराबर 3q प्लस 1। अब यहाँ करना है क्या कि दोनों तरफ वर्क करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ हम करेंगे क्या, वर्क करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप अब यहाँ पे अब फंस गए, तो कहेंगे क्या कि सर यहाँ तो जो है एक ही संख्या था और यहाँ तो हमारा जो है दो संख्या हो गया, 3q प्लस 1 हो गया। तो हम इसको कैसे सोल्व करें, तो चलिए हम बताते हैं किस तरह सोल्व करना है आपको। यहाँ करना क्या है कि 3q प्लस 1 है, तो यहाँ आपको जो है ए लग रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, यहाँ a होगा और यहाँ b होगा। तो यहाँ किस सूत्र पर बैठ रहा है हमारा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमारा बैठ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार जो है हमारा सूत्र पर बैठेगा। तो इसी प्रकार हम करेंगे क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा देंगे, यानी पुट कर देंगे। तो a स्क्वायर जैसे के तैसे। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर है, तो a का मान क्या है हमारा 3q का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 a का मान क्या है 3q प्लस, सॉरी यहाँ गुना ही होगा अभी क्योंकि b है यहाँ, तो b का मान जो है 1 हो गया और यहाँ प्लस b स्क्वायर, तो b का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ करेंगे क्या, 3 को और 2 बार करें तो यहाँ हमारा जो है 9q का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6q प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। होगा ना, होगा कि नहीं आप लोग बताइए, होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ करेंगे क्या ए स्क्वायर, यहाँ करेंगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ हम एक जो है कॉमन इसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यहाँ हम अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमको यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 दूनी 6q जिस तरह तक है तीस तरह, और उसके बाद यहाँ प्लस 1 हम लोग बाहर कर लेंगे क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो यहाँ कर लिए क्या हम 3q प्लस 2q, तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे m मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हम लोग को यहाँ क्या मिल गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यहाँ केस 2 भी हमारा सोल्व हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या, केस 3 को सोल्व करेंगे। तो हमारा जो है केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 कह रहा है हमारा है, आप लोग ध्यान से देखिए, केस 3 कह रहा है जब r का मान जो है हमारा 3 हो, जब r बराबर 3 हो, तो अगर हम r का मान जो है 3 रख देंगे तो उस समय किस तरह हम बनाएंगे, तो a बराबर 3q प्लस 3, यहाँ सॉरी यहाँ 2 होगा क्योंकि हम लोग का जो है जो b है वह 3 है, तो हमारा जो 2 ही होगा, तो यहाँ भी हमारा जो है 2 हो जाएगा। तो अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का जो है होल स्क्वायर। तो अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर बैठा देंगे। तो a स्क्वायर होता है तो 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है हमारा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे क्या, हमें आपको यहाँ बता दें, यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, ए स्क्वायर जैसे के तैसे। अब यहाँ 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12q, अब प्लस 2 को और 2 बार करें तो 2 4 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 4। अब यहाँ करेंगे एक और दिमाग लगाएंगे, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, या तो हम इसको पहले एक और स्टेप बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमको 3 को है 3 प्लस 1 कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं क्योंकि हमको 1 लाना है। तो यहाँ करेंगे क्या 9q स्क्वायर जैसे का तैसे प्लस 12q जैसे का तैसे, प्लस यहाँ करेंगे क्या हम 3 या प्लस 1, क्योंकि हमको 3m 1 प्लस 1 में लाना है। तो अब यहाँ पे अब हम करेंगे जो है कॉमन कर लेंगे। तो 3 यहाँ कॉमन कर लिए, तो यहाँ 3q का स्क्वायर प्लस 3 चौके 12q अब
प्लस जो है हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, अब +1, क्योंकि हम तो 3 कॉमन ले लिए हैं। तो अब यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ 3q + 1, 3q² + 4q + 1 को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं m। तो यहाँ लिख लीजिएगा 3q² + 4q + 1 को m माना। अब हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, a² = 3m + 1। और लास्ट में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो है अतः, देखेंगे अतः किसी भी धनात्मक किसी भी धनात्मक कह रहा है हम लोग, दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ जो है हमारा यहीं पे अब यह जो है क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ फिर हम वही जो बात लिखते हैं, क्वेश्चन में लिख रहे हैं जो पिछले वीडियो में भी देखे हैं हम लोग, और पिछले क्वेश्चन में जो है जिस प्रकार लिख रहे हैं उसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि यही जो है हमारा स्टेप हर क्वेश्चन में जो है सिद्ध करने में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वह उसके बाद देखेंगे a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं जो है r इस प्रकार विद्यमान है कि a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होगा, लेकिन उससे बड़ा जो है हमारा b होगा। और यहाँ पे हम जो है मान लेंगे कि b = 3। यहाँ हम लोग 9 मानेंगे तो हमको जो है बहुत बड़ा जो है झेलना पड़ेगा समस्या, और यहाँ 3 भी मानेंगे तो हमारा जो है आंसर सेम आएगा। और यहाँ जो है a = 3q + r लिख सकते हैं, जहाँ जो है 0 से बड़ा या बराबर r होगा, लेकिन उससे बड़ा 3 होगा। तो फिर हम यहाँ रिमाइंडर जो है 0 मान लिए है, 1 मान लिया है और 2 मान लिए है। तो अब हम करेंगे क्या, उसी प्रकार करेंगे। जब हम r का मान जो है 0 रखेंगे तो हमारा जो केस 1 यहीं पे सोल्व करेंगे, जो है करेंगे क्या, हाँ लिखेंगे जब r = 0 हो, तो जब r = 0 हो तो क्या करेंगे, a = 3q + 0। तो यहाँ हमको कह रहा है कि घन करना है, तो घन का मतलब q यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ q करेंगे तो दोनों तरफ ना हमको कर रहा है q, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर इस प्रकार जो है हम लिख सकते हैं। तो अब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो aq बराबर यहाँ 3 को हम अगर 3 बार गुना करते हैं तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो हमारा जो है 27q का q हो जाएगा। और इसमें अब जो हमारा है कह रहा है कि 9m लेना है, तो हम करेंगे इसमें क्या, 3aq को जैसे के तैसे, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको तो करेंगे क्या, एक तरफ जो है 9 गुने इसको 3q का q कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको जो है हमारा, इसको हम मान लेते हैं m, यहाँ पे जो है 3q को मानेंगे m, तभी तो हमको जो है यहाँ करेंगे 3m हमको ले आना है, तो हम इसको m मान लिए। तो यहाँ आप कर लेंगे कि यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ शुरू में ही लिख देंगे कि 3q का q बराबर m माना, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि aq बराबर क्या हो गया हमारा 9m, जो है हमारा यहाँ सोल्व हो गया। जो है समीकरण इसको अगर हम 2 मानते हैं और यहाँ समीकरण हम यहाँ 1 मान लेते हैं यहीं पे, तो है हम समीकरण अगर इसको 1 मानते हैं तो समीकरण 2 इसको मान ले। अब चलिए अब हम लोग जो हमारा केस 2 है, तो केस 2 क्या कह रहा है हमारा, यहीं पे देखिए, यहाँ केस 2 हमारा कह रहा है कि जब r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब r बराबर 1 हो तो क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार a = 3q + 1, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो aq = 3q + 1
का क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है a प्लस बी का होल क्यू लगेगा, क्योंकि यहाँ क्यों है। तो a प्लस बी का होल क्यू आपको अगर नहीं लिखे होंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस प्रकार जो है सूत्र होता है। तो हम करेंगे क्या, इसी सूत्र पे बैठाएंगे। तो हमारा जो है ए क्यू जिस तरह है, जिस तरह उसी तरह रहने देंगे। तो ए क्यू सबसे पहले एक क्या है हमारा, तो यहाँ जो है हम इसको ए मान लेंगे और ये बी हो गया। तो ए का मान जो है हमारा 3q का क्यू हो जाएगा, यहाँ होल क्यू हम करेंगे 3q प्लस बी क्यू तो 1 का क्यू कर देंगे प्लस 3a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर। उसके बाद है बी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी है तो 3a स्क्वायर हो गया। और बी का मान क्या है 1 प्लस हमारा जो है 3 गुने a का मान क्या है हमारा 3q और उसके बाद है गुने बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर जो होगा 1 का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो हम आगे सोल्व करते हैं a क्यू, यहाँ 3q का स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा क्या 3 तिया 9 तिया 27 q का क्यू प्लस अब यहाँ करेंगे क्या कह रहा है, यहाँ a क्यू, तो a का मान जो है हमारा यहाँ है 3q, a हमारा जो है एक जिस तरह का है उसी तरह कर देंगे, क्योंकि ये a क्यू प्लस बी क्यू हो गया प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यू प्लस बी क्यू का हो गया हमारा जो है। अब यहाँ करेंगे प्लस 3, अब यहाँ 3 जैसे के तैसे क्यू स्क्वायर था 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर गुने 1 जिस तरह उस तरह। उसके बाद यहाँ 3q स्क्वायर, तो 3 है तो 3 गुने q गुने 1 हो गया। अब हमारा यहाँ से फिर हम क्या करेंगे गुना एक बार और कर लेंगे। तो है a क्यू बराबर 27q का क्यू 27q का क्यू प्लस 1, यहाँ करेंगे क्या यहाँ 9 तिया फिर 27q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9q और गुना में एक है तो उसी तरह रह जाएगा। अब यहाँ हम सबसे पहले जो है कॉमन करेंगे। कॉमन क्या करेंगे हम यहाँ बता दें आपको, तो a क्यू जिस तरह है उसी तरह। अब यहाँ हमको 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 के रूप का लाना है। तो 9a हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ तो 9 तिया तो 3q जो है बच जाएगा 3q का क्यू, यहाँ प्लस 1 है जो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे लास्ट में। तो 3q प्लस यहाँ 3q हो जाएगा सिर्फ स्क्वायर और प्लस यहाँ जो है हमारा 1q या सोचे हम यहाँ q कर सकते हैं और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा हमारा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब यहाँ 9 हम कर लिए तो क्यों हमको बच गया। अब यहाँ हमारा जो है यहीं पे जो है हमारा समीकरण आ जाएगा। तो a क्यू अब यहाँ जो है हमारा यहाँ इसको हम क्या मान लिए है m मान लिए है। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि इतना 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 को m माना। तो a क्यू बराबर क्या करेंगे हम यहाँ 9 इसको जो है m मान लिया अब प्लस 1, तो हमारा जो है समीकरण यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ समीकरण 3 हो जाएगा। तो इतना आप लोग उतारिए। तो हम अगला जो है इतना आप जो है कर सकते हैं क्या, इसको उतार सकते हैं। तो उसके आगे हम जो है अगला जो है स्टेप बनाएंगे। तो अब हम लोग आगे जो है 3 केस नंबर हम लोग देखेंगे। तो केस हमारा जो है 3 जब r बराबर 2 हो तो r का मान जो है हम लोग अब 2 रखेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे था a बराबर 3q प्लस जो है r का मान 2 रख देंगे। तो हमको क्या करना था, घन करना था। तो यहाँ करेंगे क्या a क्यू, दोनों तरफ हमको घन करना है। तो 3q प्लस 2 का जो है होल क्यू कर देना है। तो यहाँ a प्लस b का जो है होल क्यू लग जाएगा सूत्र। तो यहाँ करेंगे क्या a क्यू जिस तरह का है उसी तरह रखने देंगे। उसके बाद यहाँ a क्यू कह रहा है तो 3q का क्यू प्लस b क्यू, तो 2 का यहाँ पे क्यू कर देंगे। तो जो है a क्यू प्लस b क्यू जो हो गया हमारा b क्यू प्लस 3 हो गया। उसके बाद a स्क्वायर b, 3 का मान जो हो गया 3 लिख दिए और a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर इंटू b, तो b का मान हमारा जो है 2 प्लस 3a का मान 3q गुने b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मान जो है 2 जो हमारा है स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हुआ ना। तो अब इसको हम लोग जो है आगे सिद्ध करते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ सिद्ध करेंगे तो यहाँ ए क्यू जिस तरह है उसी तरह रहने देंगे ना, और बराबर लिखेंगे 3Q का जो है क्यू है, तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा 27Q का क्यू प्लस यहाँ प्लस जो है हमारा BQ, तो यहाँ 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से आप समझिए, तो हम यहाँ करेंगे कि इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से एक स्टेप और भी हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे ताकि हमको यहाँ ज़्यादा समझ आएगा। तो हम यहाँ पे एक क्यू कर देंगे और यहाँ जो है हमारा 27Q जैसे का है तैसे यहाँ कर सकते हैं, यहाँ 8, और इसको जो है हम तोड़कर फिर यहाँ भी तोड़कर बनाएंगे। तो हम एक बार फिर से इसको एक स्टेप ले लेंगे क्योंकि आपको जो है थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ 27Q का जो है क्यू हो जाएगा प्लस 8 जैसे का तैसे, यहाँ करेंगे क्या प्लस 3 जैसे का तैसे, यहाँ 3 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, जो यहाँ है 3 तिया 9Q का स्क्वायर गुने 2 प्लस यहाँ फिर करेंगे 3 यहाँ गुने 3Q, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 कर सकते हैं। तो अब फिर इसमें अब हम यहाँ स्टेप लेते हैं आगे, तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको, जो है 27Q जैसे का तैसे और प्लस 8 जो है जैसे का तैसे, यहाँ फिर गुना सबको हम एक बार कर लेते हैं। तो 2 जो है हमारा 2 9 18, 18 तिया जो है 54 हो जाएगा, तो 18 3 54Q का स्क्वायर प्लस यहाँ है 3 तिया 9, 9 चुका 36Q। अब हम यहाँ पे जो है कॉमन करेंगे, तो यहाँ 1Q बराबर यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 तिया 27Q का क्यू प्लस जो है यहाँ 8 को तो हमको लास्ट में ले जाना है, तो यहाँ प्लस 9 के पहला फिर पढ़ेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चुका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, तो 6Q स्क्वायर प्लस यहाँ 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो यहाँ Q जो है यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, Q केवल होगा, तो यहाँ 4Q हो गया। तो हम यहाँ से कर सकते हैं और फिर प्लस जो है हमारा यहाँ 8 लिख लेंगे, और यहीं पे हमारा जो है मेन क्राफ्ट यहाँ पे है, इसी को हमको क्या करना है M मान लेना है। तो यहाँ n जो हम जब भी M मान लिए तो उसी समय हमारा जो है आंसर यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। 1Q बराबर क्या हो गया 9M प्लस 8, हमको यहाँ लिख देना है कि इतना 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 को M माना, तो यह जो है हमारा समीकरण हो जाएगा 3। तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यह जो क्वेश्चन है हमारा यहीं पे सिद्ध हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम वहाँ आपको फिर से एक अलग से वीडियो बनाकर जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग को जो यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास और साथ में अपने रिलेटिव के पास, जो अभी क्लास 10th में जो बच्चे आए हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है वीडियो से आप कुछ सीख सके। यहाँ पे कुछ सीखेंगे तो अभी तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या जो है हम लोग क्वेश्चन 2, 4, 5 देखे, और इसके अगले वीडियो में देखेंगे कुछ उदाहरण और जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।